Hello guys, now we are going to discuss about the blood vessels. ब्लड वेसल्स को हम हिंदी में रक्त वाहिकाएं बोलते हैं। ये 3 टाइप्स की प्रेजेंट होती हैं हमारी बॉडी में। फर्स्ट आती है आर्टरीज जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एंड ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती हैं हार्ट से एंड ऑल ओवर दी बॉडी इसको सर्कुलेट करती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में प्रेजेंट सेल्स और ऑर्गन्स उनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए जिसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, वेन्स जो है पुअर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं जो कि ऑल ओवर दी बॉडी से ब्लड को लाती हैं, जिसमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं होती है उसको लाके वो हार्ट में पोर कर देती हैं। हार्ट फिर से पंप करता है और ब्लड को यहाँ सेंड करता है लंग्स में, फेफड़ों में। फेफड़े क्या करते हैं, हम ब्रीथ के थ्रू जो ऑक्सीजन लेते हैं वो सारा वो ब्लड को प्रोवाइड कर देते हैं। ऑक्सीजन ब्लड फिर से वापस आता है हार्ट में एंड हार्ट से फिर से सर्कुलेट होता है ऑल ओवर दी बॉडी। उस बीच में जो कैपिलरीज हैं वो कनेक्ट होती हैं आर्टरीज और वेन्स से, जो कि एक्सचेंजिंग का काम करती हैं। ओके, सी इंट्रोडक्शन। ब्लड वेसल्स आर द कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इसलिए कहा गया है क्योंकि ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, सर्कुलेशन का काम करती हैं, ब्लड को सर्कुलेट करती हैं ऑल ओवर दी बॉडी, इसलिए इसे सर्कुलेटरी सिस्टम में इंक्लूड किया गया है। दीज वेसल्स ट्रांसपोर्ट ब्लड सेल्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती हैं टू द टिश्यूज ऑफ द बॉडी। जो बॉडी में प्रेजेंट टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, इन सबको क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं ब्लड वेसल्स। ओके, और क्या करती है, ये वेस्ट निकालती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालती हैं फ्रॉम दी टिश्यूज। जो बॉडी में प्रेजेंट टिश्यूज हैं उससे सारा कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट जितना भी होता है उसको सबको रिमूव करके वेन्स के थ्रू फिर से हार्ट में पहुंचाते हैं। हार्ट फिर से लंग्स में ब्लड को भेजता है, ब्लड लंग्स से सारा रिमूव आउट हो जाता है जितना भी वेस्ट होता है प्रेजेंट हमारी बॉडी में। सी द पिक्चर। ब्लड वेसल्स 3 टाइप्स की होती हैं ब्लड वेसल्स। फर्स्ट आती है कौन सी, आर्टरीज, आप देख सकते हैं जो कि रेड कलर की है ये, ठीक है। थोड़ी सी ये मोटी होती है और इलास्टिक होती है, ओके, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड का प्रेशर रहता है, बहुत ज़्यादा ब्लड जो है पंप होता है फ्रॉम दी हार्ट इनटू दी आयोटा, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इलास्टिक होती है। ओके, ये जो कनेक्टिंग नेटवर्क दिखाई दे रहा है ये है कैपिलरीज जो कि एक्सचेंजिंग का काम कर रहा है। आपने देखा जो ये आर्टरीज है वहां से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड हो रही है, मिल रही है, और जो वेन्स है वो क्या कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रही है कैपिलरीज को, ठीक है। ये एक्सचेंजिंग का काम हो रहा है यहाँ पे। ये क्या करती है, हार्ट से ब्लड बॉडी में ले जाती है, ओके, और ये क्या करती है, हार्ट को सॉरी बॉडी से हार्ट में लाती है ब्लड। ओके, हम देख सकते हैं जो जस्ट कनेक्ट होता है आर्टरी से और कैपिलरी से उस एरिया को एट्रियोल बोलते हैं, इधर ये वेन्यूल बोलते हैं। ओके, ये कैपिलरी नेटवर्क है, ये वेन है, ये आर्टरीज है। आर्टरीज में प्रेजेंट ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स होता है, इसमें प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट होता है। ओके, ये ब्लड ले जाती हैं फ्रॉम दी हार्ट टू दी बॉडी एंड ये ले जाती है फ्रॉम दी हार्ट टू दी बॉडी। अंडरस्टूड। नेक्स्ट आर्टरीज। आर्टरीज जो नॉर्मल होती है वो 4 mm की होती है, बट जो आयोटा होता है वो 25 mm का होता है। एट्रियोल्स जो जस्ट उससे कनेक्टेड होता है कैपिलरीज और आर्टरीज से वो 10 mm होता है, ठीक है, लाइक माइक्रोमीटर होता है। ओके, तो ये ब्लड ले जाती है फ्रॉम दी हार्ट टू दी बॉडी। ओके, और थोड़ी सी ये मोटी होती है, इसकी वॉल थोड़ी सी मोटी होती है देन दी वेन। ओके, क्योंकि इसमें हाई प्रेशर पड़ता है, लाइक जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो एकदम पंप करता है ब्लड को इनटू दी आयोटा, इसलिए थोड़ा सा इलास्टिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं इसमें, बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रांग होता है, और स्मूथ मसल इसमें कम प्रेजेंट होती है। ओके, walls of the arteries, there are 3 types of walls। ओके, सो फर्स्ट जो आर्टरी की वॉल होती है वो ट्यूनिका एडवेंटिशिया होती है, जिसमें 5S टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ये आउटर लेयर होती है हमारी आर्टरी की। ट्यूनिका मीडिया जो कि मिडल लेयर होती है, और ये इलास्टिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं इसमें, क्योंकि इसको स्ट्रॉन्ग रखना है अपने आप को, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है आर्टरीज में, जिससे कि ये रैप्चर हो सकती हैं। ओके, ट्यूनिका इंटीमा जो कि लाइनिंग लेयर होती है ऑफ दी आर्टरीज, ये इनर मोस्ट लेयर होती है जिसमें प्रेजेंट होते हैं कौन से सेल, स्क्वामस एपिथेलियम सेल्स। ओके, यू कैन सी दिस पिक्चर जिसमें आपको अंडरस्टूड हो जाएगा कि क्या क्या लेयर्स होती हैं। ट्यूनिका एक्सट्रीमिया, ट्यूनिका मीडिया,
ट्यूनिका एंटीमिया। ट्यूनिका एक्सट्रीमिया मतलब ट्यूनिका जो एडवेंटेशिया है वो सेम लेयर है, उसके बीच में ट्यूनिका मीडिया प्रेजेंट होती है, इनर जो है इनर साइड प्रेजेंट होती है ट्यूनिका एंटीमा, और इसका बेसमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिसमें सेल प्रेजेंट होते हैं, रेड ब्लड सेल्स। ओके। साइनोसाइड्स। साइनोसाइड्स में क्या होता है, कैपिलरी जो है, बहुत सारे ऑर्गन्स लाइक लिवर, बोन मैरो, कैपिलरीज आर सिग्निफिकेंटली वाइडर एंड लीकियर देन दी नॉर्मल। नॉर्मली ये लीक नहीं करती हैं, चौड़ी नहीं होती, बहुत पतली होती, बट कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिसमें ये चौड़ी भी होती हैं और लीक भी करती हैं। ओके, देयर वॉल्स आर इनकम्प्लीट, ल्यूमेन मच लेयर देन दी यूजुअल। इसमें ल्यूमेन जो है ज्यादा प्रेजेंट होते हैं नॉर्मली, नॉर्मल से ज्यादा। नॉर्मली जो इसमें नहीं प्रेजेंट होते हैं, बट इन एरियाज में ल्यूमन ज्यादा प्रेजेंट होता है। ओके। अलाउ फास्ट एक्सचेंजिंग ऑफ सब्सटेंस बिटवीन दी ब्लड एंड टिश्यू, जहाँ पे ये बहुत ज्यादा फास्ट एक्सचेंजिंग का काम करते हैं। ओके। नेक्स्ट वेन्स। वेन्स जो है ज्यादा चौड़ी नहीं होती हैं, लाइक आर्टरीज जो थी 25 mm की थी, बट वेन 5 mm की होती है नॉर्मली। वेन्यूज जो होते हैं 20 माइक्रोमीटर के होते हैं। ओके। वेनस सिस्टम पूरा, फ्रॉम द कैपिलरीज venous system start and it include venous vein and vena cava। ओके, जो कि 30 mm का होता है। वेना कावा जो है चौड़ा है इसलिए 30 mm का बताया गया है ये। कैपिलरीज एंड इन वेन्यूल्स। वेन जो है थिनर एंड देन दी आर्टरीज। आर्टरीज जो है मोटी होती हैं और वेन्स जो है पतली होती हैं। आर्टरीज जो है ब्लड कैरी करती हैं फ्रॉम दी हार्ट टू दी बॉडी, एंड वेन्स क्या करती हैं, रिटर्न करती हैं ब्लड को फ्रॉम दी बॉडी टू दी हार्ट। Same layer of tissue as arteries but has less muscle and elastic tissue than the arteries। Arteries में tissues और elastic muscles ज़्यादा present होती हैं। Structure same होता है but जो veins होती हैं वो पतली होती हैं और उसमें elastic tissue और muscles जो है बहुत कम present होते हैं। Some veins have valve then ensure flow of blood towards the heart, prevent the backflow। क्योंकि इसमें बहुत सारे वेल्व प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे कुछ वेन्स में वेल्व प्रेजेंट होते हैं प्रिवेंट करने के लिए बैकफ्लो, लाइक बैकफ्लो ना हो, फिर सिर्फ ब्लड वापस ना आए, क्योंकि ब्लड जो है वो पुअर ऑक्सीजनेटेड है, इसलिए हार्ट में भेजना जरूरी है। हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करके पल्मनरी के थ्रू वो ऑक्सीजनेट कर देता है ब्लड को, इसलिए वापस ना आए दूसरे वेन्स में, इसलिए इसमें वेल्व भी प्रेजेंट होते हैं। वेन्स आर कॉल्ड कैपेसिएंट वेसल्स, लाइक इसमें कैपेसिटी टू होल्ड लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द ब्लड, ये इसमें कैपेसिटी होती है लार्ज ब्लड को होल्ड करने की।